हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जिनका भी ज़ोडिएक साइन धनु राशि है। मैं यहाँ आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में आई थिंक टुडे एरीज की रीडिंग में भी ये चीज़ बहुत हुई और आपकी रीडिंग में भी हो रही है कि लाइक आई शुड वर्क ऑन माई थ्रॉट चक्रा। सो यस डेफिनेटली आप लोगों की रीडिंग के बाद जो मैं मेडिटेशन करने वाली हूँ वहाँ पे मैं अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर वर्क करूँगी। बट येस, वेलकम टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं, कब तक मिल रही हैं, कैसे मिल रही है, और इसके लिए आपकी एनर्जीज़ को पिक आउट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टैरो रीडिंग इज़ ऑल अबाउट एनर्जी एंड इस रीडिंग के लिए तो खास करके आपकी एनर्जी को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल सी कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ मैं पिक आउट कर रही हूँ, चेकआउट कर रही हूँ कि क्या आपकी एनर्जीज़ होने वाली है। लेट्स सी योर एनर्जीज़ के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो वर्ल्ड, ओके यू कैन सी। अच्छा, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। हाँ and one more card from here as well. ओके, सो यहाँ कार्ड क्लैरिफाई हो गया। मैं माय सेवियर आपकी एनर्जीज में पिक आउट जैसे कि कर पा रही हूँ। बॉटम से जो एनर्जी निकल के कुछ आई है यहाँ पे वो है हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज। सो लेट मी पुट दिस कार्ड हियर एंड लेट्स सी। अब देखो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे आए हैं। तो पहली कार्ड मैं यहाँ पे आपकी वर्ल्ड की आई थी, दूसरी कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए फुल की आई थी। डजेंट मैटर क्योंकि आपकी एनर्जीज निकल के आई है तो एनर्जीज सारे को मैं रीड करने वाली हूँ, तो ज़रूरी नहीं कार्ड्स को इन रैंडम ऑर्डर रैंडमली मैं रख सकती हूँ। सो येस, आई थिंक ये ऐसा भी वक्त है, ये टाइम पीरियड आपका लाइफ का चल रहा है आपकी एनर्जी से जहाँ आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हो, या पैसे से या फिजिकली या इमोशनली। कहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, आपकी एनर्जीज वहाँ इन्वेस्ट हो रही है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इमोशनली हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए मेंटली भी हो सकती है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आप लोगों का। किसी न किसी तरीके से आप एक गिवर का रोल दूसरे के लाइफ में प्ले कर रहे हो ताकि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो या रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो। बट येस, आप एक दूसरे के लाइफ में गिवर का रोल करंट सिचुएशन में प्ले करते हुए नज़र आ रहे हो। और राइट, यहाँ पे कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ किसी के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के साथ अपना बंधन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि या तो आपका घर बन जाए या तो आपके रिश्ते बन जाए। सो उसको बचाने के लिए या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिख रही है, ठीक है, उसमें बहुत सारा सेक्रीफाइसेस आप लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन में आप लोगों के लिए पिक आउट कर पा रही हूँ जहाँ पे कि आपको झूठ का भी मे भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो लेकिन अच्छाई के लिए बोल रहे हो, सो आप वो भी एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आपके लिए करंट आप एक ऐसा सिचुएशन में हो जहाँ आपको लग रहा है कि अगर यहाँ पे आप क्लियर नहीं हुए, यहाँ से आप क्लैरिटी नहीं मिली, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है, आपकी लाइफ से ये चीज़ नहीं निकली, तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तो आप उसको बचाने की कोशिश में यहाँ पे लगे हुए हो, मैं ये भी चीज़ भी देख पा रही हूँ। बट यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में भी मैं पिक आउट कर पा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से सर्किल है, इट लाइक ये सर्किल कंप्लीट हो रही है, ये जीवन का पड़ाव कंप्लीट हो रहा है और एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हो। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी के साथ जो फूल की एनर्जी आई है वो कॉम्बिनेशन में आप लोगों के लिए बता रही है कि यहाँ से कंप्लीशन है और यहाँ से शुरुआत है, ठीक है। ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बता रही है। आई थिंक कि आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसे भी लोग हैं या कोई एक ऐसी भी पर्सन है जिसकी वजह से कंफ्यूज है, और एक ये इस पर्सन की 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डिसेप्शन की, लाइज की, बिट्रायल की, चीटिंग की, ब्राइब की। तो ये आप कह सकते हो एक मैनिपुलेटिव कार्ड है, ये कार्ड वार्निंग का भी होता है। तो ऐसी कुछ एनर्जीज़ आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं या आप ऐसे लोग से मिले हो या आप एक ऐसा रिलेशनशिप में डील कर रहे हो। बट यहाँ पे इस चीज़ का बहुत जल्दी एंड भी है। इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा बॉदर किया है, इस चीज़ ने आपको हमेशा लाइफ में आगे डिसीज़न लेने से रोका है, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हमेशा हर्डल क्रिएट की है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ से कम्प्लीटली दूर हो रही है, ख़त्म हो रही है, इसका एंडिंग हो रहा है। डेथ का कार्ड है और फूल का भी कार्ड है, वर्ल्ड का भी कार्ड। डेथ का कार्ड बात करता है या तो कुछ चीज़ को ख़त्म होने की और नई शुरुआत की बात करता है। तो ये दो चीज़ हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। डेथ का कार्ड एंडिंग की बात कर रहा है और साथ ही साथ जैसे कि नई शुरुआत की भी बात करते हैं। तो नई शुरुआत के कार्ड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे फूल का भी कार्ड है और यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड है, जैसे कि कंप्लीट हो रही है, नए साइकिल में एंटर कर रहे हो। एंड यहाँ पे डेफिनेटली अगर कोई लाइफ में डिसीज़न लेना चाह रहे हो आप, ठीक है,
या पैसे से रिलेटेड है, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब से रिलेटेड, या फिर मैरिज से रिलेटेड, वो डिसीज़न आप सही लेने वाले हो, ठीक है। ये भी चीज़ है, वहाँ क्लैरिटी मिलेगी, एग्जैक्ट वो डिसीज़न जो आपको लेना है वो आप ले पाओगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक आप द फूल की एनर्जीज़ में जा रहे हो, मतलब नई शुरुआत की जर्नी में जा रहे हो। तो यहाँ पे द फूल का कार्ड होता है कि आप केयर फ्री रह रहे हो, आप यहाँ पे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, आप लाइफ को नो टेंशन मोड में जीना की कोशिश कर रहे हो या जीना चाह रहे हो यहाँ पे। तो ये एक एनर्जीज़ है, तो ये भी आप कर पाओगे। बट द फूल का कार्ड अगर आपकी किसी भी रीडिंग में आता है, इसका मतलब ये भी होता है कि द फूल का कार्ड अगर आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए द फूल की एनर्जी में हो तो ठीक है, क्योंकि ये केयर फ्री एनर्जी होती है। जैसे कि ये इंसान ज़मीन पर देख ही नहीं रहा है, बस आसमान को देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये आपके सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अच्छी हो सकती है ये चीज़। बट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम अगर ये इंसान इस तरीके से चले तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, अगर एक ऐसा बंदा या बंदी लाइफ में हमेशा केयर फ्री होकर चले, ठीक है, और नीचे ध्यान ना दे, अपने सराउंडिंग में ध्यान दे, अपने चीज़ आजू बाजू क्या चीज़ें चल रही है अगर वो ध्यान ना दे, तो वो कितने टाइम तक वो चीज़ सर्वाइव कर सकती है, वो इंसान कैसे सर्वाइव कर सकता है। यू कैन थिंक अबाउट दैट। द सेकेंड थिंग इज़ लाइक ये चीज़ तो बहुत कॉमन है कि अगर आप वेकेशन पे जाते हो तो थोड़े दिन के लिए एंजॉय कर सकते हो। तो येस डेफिनेटली ये एक वार्निंग का भी कार्ड होता है द फूल की एनर्जीज़। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत मैच्योर्ड एनर्जी में भी देख पा रही हूँ। आप में वो समझ है कि आपको कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट करना है या वेस्ट करना है, ठीक है। तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर यू, आप लोगों के लिए सैजिटेरियस धनु राशि, क्योंकि आप में स्टेबिलिटी है। इट्स नॉट लाइक कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करना आप जानते हो, आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की बहुत एनर्जी होती है कि सारे क्वींस में सबसे पॉजिटिव, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो सबसे पॉजिटिव एनर्जीज होती है इसकी। तो येस यही चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड आपकी लाइफ में कोई ये करियर से रिलेटेड भी कोई सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है। नाउ लेट अस सी कि एग्जैक्ट जो ब्लेसिंग्स है, ये कुछ एनर्जीज से आप लोगों की जो चीज़ निकल के आई है वो मैंने बता दी। एंड अगेन द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसे मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, विच इज़ टेलिंग हियर कि लाइक पावरफुल एनर्जी वोर्टेक्स क्रिएट हो रहा है आपके सराउंडिंग में, जहाँ कि आपकी सारी मेहनत जो भी आपने जहाँ भी एफर्ट डाला है वो पॉजिटिव शिफ्ट ले रहा है, पॉजिटिव टर्न ले रहा है, और आपको आपकी जो भी स्टक सिचुएशन है उससे बाहर निकाल रहा है। तो ये भी एक एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स से कि एग्जैक्ट 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों को क्या मिल रही है। सो यस एरीज, दिस इज यस सैजिटेरियस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। अभी मैंने एरीज की ही रीडिंग की, इसलिए एरीज का नाम जो है कि मेरी ज़ुबान पे आ गया। सो लेट्स सी क्या एग्जैक्ट 3 ब्लेसिंग्स मिल रही है, कैसे मिल रही है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, और कोई भी अगर मैसेज एक्स्ट्रा जो कि टैरो हमेशा देता है। दैट्स व्हाई इट इज़ द डिविनेशन टूल फॉर योर गाइडेंस। सो येस लेट्स सी। एंड येस आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, ऑफर चल रही है, रेमेडीज़ वहाँ पे फ्री मिल रही है, एंड पर्सनल रीडिंग पे भी डिस्काउंट चल रही है। सो येस इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग, तो नवरात्रि ऑफर में आपको डिस्काउंट तो मिल ही रहा है पर्सनल रीडिंग के ऊपर, साथ ही साथ रेमेडीज़ फ्री मिल रही है। तो किसी भी एरिया से अगर मैरिज से रिलेटेड है, कोई पर्सनल इश्यूज़ है, एनीथिंग इट कैन बी रिलेटेड टू योर करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, एनीथिंग, ठीक है। तो हमारा रेमेडीज उसके लिए आपको फ्री मिल रही है। सो येस उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। येस इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, इधर फॉर योर इधर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या जीमेल पे। एंड लेट्स सी क्या है। इन केस मुझे आप लोगों को सॉरी भी करना था, सॉरी इसलिए करना था क्योंकि मैं 2 या 3 दिन के बाद रीडिंग डाल रही हूँ, पर्सनल रीडिंग करने में मैं बिज़ी थी। सो या इसलिए मेरी रीडिंग्स यूट्यूब के लिए नहीं बना पाई थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि आप लोगों को रीडिंग लेट आई। नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्ट 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल रही है। ओके वी हैव दिस कार्ड ऑफ द हेल्प, डिग्निटी और हेल्प का कार्ड है। ओके मूविंग का कार्ड है। ओके प्रॉम्प्टिंग, ओके आई थिंक दिस इज द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट विच इज़ टेलिंग हियर कि कोई डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। सो आर्कएंजल गैब्रियल है यहाँ पे। कार्ड्स को डेफिनेटली मैं क्लैरिफाई करने के लिए और भी कार्ड्स लूँगी, और बॉटम से जो भी कार्ड आई है वो है आपकी फ्रीडम, वो है आपका विजडम। आई थिंक आपकी विजडम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपकी इंटेलेक्ट इतनी पावरफुल है कि आप किसी भी चीज़ से चाहो तो लाइफ में फ्री हो सकते हो। तो आपको उस चीज़ का क्या कहते हैं एहसास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है।
बट ये क्लैरिफाई करने के लिए अगर इन केस अगर इफ़ इट इज़ नीडेड तो वी विल क्लैरिफाई दिस कार्ड, सो इन बिटवीन कार्ड्स को सफल ना करना पड़े, इसलिए मैं कार्ड्स अभी सफल कर ले रही हूँ, ठीक है। सो द फर्स्ट ब्लेसिंग्स की कुछ जो झलकियाँ हैं, जो झलक है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या नज़र आ रही है। फर्स्ट ब्लेसिंग्स मुझे आप लोगों के लिए ऐसी दिख रही है कि आपकी डिग्निटी, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी इज़्ज़त, आपके मान सम्मान से ये रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा इंसान जो आपकी मान सम्मान को ठेस पहुँचाने वाला है या आपके आत्मसम्मान को हिट करने वाला, आपकी सेल्फ स्टीम को हिट करने वाला है, वो इंसान यहाँ पे खुद हिट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द टाइम, यहाँ पे उस इंसान को उसका कार्मा मिल रहा है। यहाँ पे ये भी इंसान है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई थी, डोंट फॉरगेट दैट। आई थिंक जो भी आप काम कर रहे हो एनर्जी लेवल पे, बॉडी लेवल पे या मेंटल लेवल पे, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। जो भी आपकी रेपुटेशन है, जो भी आपका डिग्निटी है, जो भी आत्मसम्मान है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ पे मदद कर रहा है। और यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी आपके साथ है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मान सम्मान और इज़्ज़त है, जिसको कोई भी ठेस ना पहुँचाए, वो यहाँ पे हील होती हुई नज़र आ रही है, ओके। आपकी फ़िज़िकल बॉडी, आपकी मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक जो भी आप अपने लाइफ में लोग से मिल रहे हो एट दिस टाइम पीरियड, वो आपको बहुत सपोर्टिव मिलेंगे, ठीक है, वो आपको मदद करने वाले मिलेंगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, आई थिंक इट इज़ समथिंग लाइक कि हो सकता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे आपने इन लोगों की मदद की है, एंड ये लोग जब आपको ज़रूरत है कि आप मदद के लिए पुकार रहे हो, तो ये सारे लोग यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अमूमन ये चीज़ होती नहीं हो, ठीक है, जब आपको ज़रूरत होती है तो लोग आते नहीं है, बट यहाँ पे एनर्जी डबल हो रही है, यानी जो भी आपने किया उसका रिवॉर्ड आपको डबल होकर यहाँ पे मिल रहा है। 6 और 12 की एनर्जीज़ है, आप देख सकते हो एनर्जी यहाँ पे डबल होती हुई नज़र आ रही है। तो यस, ये एक एनर्जीज़ है। लेट्स सी कि यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं आप लोग के। लेट्स सी, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, वो सब तो होते रहे। अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसके लिए सबसे इज्जत बहुत ज़्यादा प्यारी है, तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो हील हो रहा है। जिस भी वजह से आपकी डिग्निटी, आपके मान सम्मान को ठेस पहुँची है, वो लोग खुद आपके सामने आके झुक रहे हैं या नतमस्तक होते हुए ओके नज़र आ रहे हैं। कौन से 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं आप लोगों के लिए क्लैरिफाई के लिए? लेट्स सी। यहाँ जो पहली कार्ड आई है वो है 5 ऑफ पेंटिकल की कार्ड, एस ऑफ सोर्ड की कार्ड। यस, एस ऑफ सोर्ड जो कि बता रहे हैं आपके लाइफ में कि ओह माय सेवियर, ओह एस ऑफ सोर्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि एक ब्रेक थ्रू मिलना, सक्सेस मिलना, नए आइडियाज़ इवन मिलना, कि कैसे आप अपने मान सम्मान को बचा सकते हो, कैसे यहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक आप ऑनर्ड हो रहे हो, ठीक है, लोग जैसे कि सम्मान कर रहे हैं आपको, किसी चीज़ के लिए सम्मान देते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी से, और इस तरीके से एक नई जर्नी, एक लाइफ की आपकी शुरुआत हो रही है। आई थिंक 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है विच इज़ टेलिंग कि ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पा रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जहाँ पे कि आपने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बुरा एजम्पशन किया रहता है, कि एज्यूम किया है कि आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बट सिचुएशन उतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं है। बट जो भी है लकीली ये चीज़ सॉल्व हो रही है, कि ये लकीली ये चीज़ रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। इवन आपके माइंड सेट में आई डेफिनेटली आई हैव टू वर्क ऑन माई थ्रोट चक्रा टुडे। तो यहाँ माइंड सेट में शिफ्ट, और यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे। एंड यस, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपकी सेल्फ स्टीम का भी एक कार्ड होता है। लो सेल्फ स्टीम को हाई सेल्फ स्टीम यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, कि जिस भी चीज़ से आपको इनसिक्योरिटीज़ है, या आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, अगर आप कुछ कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ घूम रहे हो या कोई काम कर रहे हो या कुछ भी है, आप कुछ ऐसा अगर कर रहे हो जहाँ पे आपको इनसिक्योरिटी होती है कि लोग क्या सोचेंगे, ये माइंडसेट रिजॉल्व हो रहा है। आप एक ऐसे माइंड शिफ्ट में जा रहे हो जैसे एस ऑफ सोर्ड है, इस बंदे को जो चाहिए वो चाहिए, ठीक है। एंड इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। इसको आई थिंक जैसे कि आपके बोल चाल, कम्युनिकेशन में भी बदलाव आ रहा है, और ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। आप आने वाले टाइम में आपको अपने हक के लिए लड़ना, बोलना, या कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप जो कहना चाह रहे हो वो चीज़ कह पा रहे हो। इवन अगर आप पूरे सोसाइटी
या एक ग्रुप ऑफ पीपल से हट के कुछ बोल रहे हो, तभी भी अपनी बात को रख पा रहे हो यहाँ पे। आई थिंक कुछ लोगों को आप अपने लाइफ में न्यू आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड इस आइडिया इम्प्लीमेंटेशन की वजह से यहाँ पे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी आइडियाज़ का रिस्पेक्ट करें, आपकी आइडियाज़ को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। ये भी एक एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आई है। जो सेकेंड ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए वो है मूवमेंट का कार्ड है। आई थिंक कोई फ्रेंड है यहाँ आपकी लाइफ में जो कि आपकी तरफ मूव हो रहा है या आप उनके तरफ लाइफ में मूव हो रहे हो। ये कैसे सिग्निफिकेंट है और ये ब्लेसिंग्स किस तरीके से होगी आप लोगों के लिए, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली बात, मूविंग का कार्ड है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने जॉब या करियर को लेके या किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में हो, अभी पता नहीं, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए मूवमेंट है। ये मूवमेंट दो तरीके का है। पहला लोगों के लिए ये मूवमेंट या तो फिज़िकल मूवमेंट है, दूसरे लोगों के लिए कि स्पिरिचुअल मूवमेंट है। ओके, सो मैं हंस ले रही हूँ क्योंकि मैं एकदम जैसे कि बेसिक से किसी चीज़ को समझाया जाता है बच्चे को, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ओके, तो दो यहाँ पे मूवमेंट है। एक जैसे कि कोई फिज़िकल मूवमेंट, आप समझ रहे हो कि आपकी बॉडी ट्रैवल कर रही है, आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो। ओके, एंड देन है आप लोग के लिए मेंटल या स्पिरिचुअली ट्रैवल करना, मतलब कि आपकी वननेस या आपका जो कॉन्शियसनेस है वो स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहा है यूनिवर्स की अलाइनमेंट के साथ। जैसे कि आपकी अलग एनर्जीज है, आप एक अलग बॉडी हो, आपकी अलग सोल है, आपका एक अलग कॉन्शियस लेवल है, आपकी एक अलग एनर्जीज है, और यूनिवर्स का अलग कॉन्शियसनेस है या एनर्जीज़ है। तो यूनिवर्स की एनर्जीज और आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे अलाइंड हो रही है, एंड दैट्स व्हाई ये एक स्पिरिचुअल जिसको कि मूवमेंट या ट्रांसमिशन या ट्रैवल देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो ये दो तरीके का है जो कि मैंने आपको समझाया। एंड इस चीज़ के लिए आपके कोई करीबी लोग, दोस्त, आप उनको पुकारोगे या वो आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो येस, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द शिफ्ट, बी द स्पिरिचुअल या फिर फिज़िकल, यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो, बट यहाँ पे बदलाव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बदलाव आ रहा है, ये चेंज हो रहा है इसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। नाउ टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए। टैरो कार्ड्स यहाँ क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। आई थिंक पेज ऑफ पेंटिकल की कार्ड आई है और दूसरी जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल। सो दोनों पेंटिकल की ही कार्ड आई है। आई थिंक इस या देखो यहाँ पे जो फिजिकल मूवमेंट है या स्पिरिचुअल मूवमेंट है, दोनों की वजह से आपकी जो फाइनेंसेस में है वहाँ पे बदलाव आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, तो पेंटिकल के कार्ड बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है आपकी रीडिंग में, विच इज़ टेलिंग ऑफ कोर्स हियर इज़ कि यहाँ पे स्पिरिचुअल हो, ट्रैवल, ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट या फिजिकल हो, ये दोनों आपके जो है कि फाइनेंशियल लेवल पे बदलाव लेके आने वाला है। पैसे से कुछ नया रिलेटेड एरिया, पैसे से रिलेटेड कुछ नया आइडियाज़ आना या स्टार्ट होना, नई शुरुआत होना, या कुछ लोग यहाँ पे बुटीक खोल सकते हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। बट यहाँ पे फाइनेंशियल लेवल पे बदलाव और नया शुरुआत हो सकता है। जैसे कि फाइनेंशियल आप कुछ अपना खुद का छोटा ही स्टार्ट कर रहे हो, बट ये स्टार्ट करो, हो सकता है कि आप शिफ्ट इसके लिए ही हो रहा है। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो, ये शिफ्ट जो आप कर रहे हो, फिजिकल मूवमेंट, ये पैसे के लिए ही कर रहे हो। जैसे पैसे के लिए आपको कुछ नया जगह ढूंढना है, वहाँ काम करना है, नया कुछ इनिशिएट करना है, नया जॉब हो, नया बिजनेस हो, तो येस, ये उस चीज़ के लिए आप कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। बट जो भी है, इट विल बी लाइक कि ड्रीम आपकी ट्रू हो रही है, और यहाँ पे आपकी लाइफ में ये चीज़ को आप विटनेस कर पाओगे। ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हुई आपकी एनर्जीज में मुझे नज़र आ रही है, जो कि आपके डिज़ायर कंप्लीशन की बात कर रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी शुरुआत नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे शुरुआत नहीं है, ये एक छोटे लेवल पे ही शुरुआत है। बट यहाँ पे जैसे आपको फील होगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन या ड्रीम्स जो है कि ट्रू हो रही है। ठीक है, तो पूजा का टाइम है, बाहर से थोड़ी अगर नॉइज़ आ रही है बास्ट लेवल में, मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर दिस और नॉट, सो प्लीज़ बेयर इट विथ मी, बिकॉज सारे टाइम तो पूजा एंड ऑल चलते रहती है, बट इट्स अ टाइम कि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो बाहर से अगर कोई नॉइज़ है प्लीज़ बेयर इट विथ मी। ठीक है,
नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ पेंटिकल। सो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है यहाँ पे, विच इज़ टेलिंग कि आपके जो हार्ड वर्क का रिजल्ट वो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाला है। कोई प्रोडक्टिव लोग आपकी तरफ जुड़ रहे हैं, प्रोडक्टिव और सपोर्टिव लोग आपकी तरफ यहाँ पे जुड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने में या ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। कुछ लोगों के लिए नया इनिशिएशन ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, ये मूवमेंट में ये स्पिरिचुअल मूवमेंट हो या फिजिकल मूवमेंट हो, यहाँ लोग आपकी मदद कर रहे हैं। कोई इंसान है, या आपका पार्टनर या आपका सोलमेट भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप या कोई बंधन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये नया बंधन और नया डोर की नया ओपन डोर हो रहा है यहाँ पे, और न्यू ओपनिंग ऑफ द डोर मतलब नया रिलेशनशिप का यहाँ पे बात हो रहा है। तो मैं एक कार्ड को आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में, बट यहाँ पे फिलहाल ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। जैसे रिवॉर्ड का टाइम है, यू विल रीप ग्रेट रिवॉर्ड। जो भी आपने मेहनत की है, जहाँ भी आप वर्क करते हुए आए हो, जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया। और ऑफकोर्स नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक स्लो एनर्जीज़ होती है, और क्योंकि पेंटिकल की एनर्जीज़ है तो पेंटिकल की एनर्जीज़ मतलब थोड़ा क्या सबसे स्लो, जितने भी वॉन्ड्स है, कप्स हैं, सोर्ड्स हैं और पेंटिकल की एनर्जी, तो सबसे स्लो तो पेंटिकल की ही एनर्जीज होती है, आपको टैरो की अगर थोड़ी सी समझ हो तो, ठीक है। और सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी फास्ट होती है। तो येस, पेंटिकल की एनर्जी क्योंकि आपके लिए निकल के आई है, विच इज़ टेलिंग हियर कि येस आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप एक ऐसा इंसान हो जिसको कि थोड़ा सी स्लो ग्रोथ मिलती है, बट यहाँ पे आपके लिए ग्रोथ है यहाँ पे। ओके, सो येस विच इज़ टेलिंग हियर। एंड अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर इस कार्ड से, तो येस विच इज़ दिस इज़ अ कार्ड ग्रेट अचीवमेंट और ग्रोथ की बात कर रहा है यहाँ पे। एंड अगेन आई विल से इन द मिडल ऑफ दिस रीडिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पे जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और क्लेम करना चाह रहे हैं इस रीडिंग को, और उन्हें यकीन है, अगर आपको यकीन है कि ये चीज़ होगी, तभी यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड प्लीज़ आप लोग जो है कि बिलीफ के साथ, फेथ के साथ कमेंट किया कीजिए, तभी वो चीज़ आपको यूनिवर्स में वो वाइब्रेशंस जाती है कि आपको उस चीज़ पे यकीन है कि ये चीज़ पूरी होगी, और वो चीज़ पूरी होके ही रहेगी। तो प्लीज़ बिलीफ के साथ यहाँ पे बोलिएगा जब भी आप रीडिंग में कमेंट सेक्शन में लिखते हो आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, या एक नंबर को वहाँ पर डालते हो जो कि आपकी डोमिनेंट होती है रीडिंग में और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होती है। सो वो फ्रीक्वेंसीज़ को, वाइब्रेशन एनर्जीज़ को मैं भेजने के लिए आपको तभी एक स्पेसिफिक नंबर देती हूँ कि उसको आप लिखिए, सो दैट उस नंबर की जो एनर्जीज़ है, ब्लेसिंग्स है, वो फ्रीक्वेंसीज़ यूनिवर्स में जाए। तो उसको पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे बिलीफ के साथ ही आप जो है कि लिखा कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि वो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सो प्लीज़ वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम, वर्क इनर वर्क इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे जो तीसरी ब्लेसिंग्स है वो है न्यू डोर्स ओपनिंग और आर्कएंजल गैब्रियल की कार्ड। नाउ यू आर कॉलिंग आउट, अब जो है कि आप एक प्योर वाइट लाइट स्पिरिट, गाइड्स, यूनिकॉर्न, एंजल्स, डिवाइन, किसी को भी कह सकते हो, उनको बुला रहे हो मदद के लिए, और वो मदद भेज रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई, बिकॉज नए डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं, नई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शिफ्ट है आपके लाइफ में, बिकॉज आप एक नए लेवल ऑफ रिलेशनशिप में जा रहे हो, मैरिज जैसे कि एंगेजमेंट, या आपका रिश्ता गहरा होना, या आपकी नई शुरुआत होना, या किसी भी चीज़ से, बट इट इज़ समथिंग, डोर्स खुल रहे हैं। डोर्स ये किसी एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड है जहाँ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं थक गई बोलते बोलते, सो आपकी रीडिंग के बाद मैं डेफिनेटली पानी पीऊँगी। तो ये जो भी डोर्स है ये ओपन अप हो रहे हैं आप लोगों के लिए, जहाँ आप लाइट वर्क यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड में जो है कि आप इंटेंशनल वर्क करो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला। अब क्या है ये इंटेंशनल वर्क, जैसे कि आप अगर फॉर एन एग्जांपल पानी ही पी रहे हो, तो आप ये सोचो कि पानी पीने से जो है कि इस पानी से आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। या आप कुछ फॉर एग्जांपल कुछ अगर फेस सीरम लगा रहे हो तो उससे आपकी स्किन ग्लो करे, इसे कहते हैं इंटेंशनल वर्क। कि अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो वहाँ अपनी इंटेंशन दे रहे हो कि उस वर्ड के साथ ये इंटेंशन जुड़ी हुई है, और उस वर्क को करने से वो इंटेंशन, वो एनर्जीज या फिर वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है। सो दिस इज़ इंटेंशनल वर्क, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ जहाँ आप हील करना चाहते हो वो इंटेंशनल वर्क कर सकते हो। नाउ यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स आप लोगों को डेफिनेटली मिल रही है। आर्कएंजल गैब्रियल इज़ लाइक कमिंग फॉर योर हेल्प, कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ भी आपको ज़रूरत है, जैसे कि एक वाइट, यू हैव टू जस्ट इमेजिन एक वाइट रे
आ रही है जब भी आप अगर मेडिटेशन करते हो या ट्रांस लाइक स्टेट में जाते हो या मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, सो एट दैट टाइम ये वर्क जो है लाइट वर्क आप करोगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वाइट लाइट जैसे इमेजिन करना आपको हील कर रही है, आपके रिलेशनशिप को हील कर रही है या किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में वहाँ पे हील आप कर पाओगे अपने आप को, ठीक है। यस, सो गाइडेंस मिल रही है आपको एंड आई थिंक फॉर सम ऑफ यू ये आपकी पार्टनर या कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड से ये गाइडेंस मिल सकती है ना। टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं, सो टैरो कार्ड्स से क्लैरिफाई करती हूँ मैं, ठीक है। टैरो कार्ड्स इस ब्लेसिंग्स के लिए आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस कैन बी रिलेटेड टू, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप डीपेन होना, नया कनेक्शन स्टार्ट होना, नया रिलेशनशिप स्टार्ट होना, मैरिज होना, एंगेजमेंट होना, तो ये चीज़ से रिलेटेड है। द सेकेंड थिंग इज़ रिलेटेड टू द सेकेंड चांस। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए, विच इज़ टेलिंग फॉर सम ऑफ यू ये रीबर्थ है, रीग्रोथ है, इनर कॉलिंग है, नया फेज़ है, किसी चीज़ का एब्सोल्यूट सोल्यूशन मिलना यहाँ पे है, लोगों को माफ़ करना। आई थिंक ये जो नया डोर है आप किस तरीके से खोल सकते हो, ये नया डोर आप खोल सकते हो लोगों को माफ़ करके। फॉरगिवनेस की एनर्जी उन सारे लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी। सो जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया है, सो आप उनको फॉरगिव करके अपने आप को हील करके अपने लिए नया चांस यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो येस, ये भी एक टाइम पीरियड है। आई थिंक ये नया डोर ओपन होने के साथ आपकी अवेकनिंग भी हो रही है यहाँ पर। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ हियर कि जैसे नए डोर्स आपके लिए कैसे ओपन अप हो रहे हैं, नए डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहे हैं आपकी फॉरगिवनेस के साथ, आपकी अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ऐसे रिलेशनशिप में जाना या ऐसे लोगों से सराउंडेड होना जो कि सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आई थिंक, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है। क्वीन ऑफ कप इंट्यूशन की भी बात करती है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, साइकिक एबिलिटीज़ के साथ आप अपने कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। रीबर्थ है, नया चांस है, अवेकनिंग है। सो ये द सेकेंड कार्ड इज़ टेलिंग हियर। नाउ लेट अस सी कि टाइम पीरियड इन ब्लेसिंग्स के लिए तो ठीक है, बट टाइम पीरियड एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि मैं एरीज के टाइम भूल गई थी टाइम पीरियड और लास्ट में मैंने निकाला था। तो लेट्स सी टाइम पीरियड फर्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए। ऐसे कार्ड उड़ के आए हैं कि उधर गिर गए। सो लेट्स सी, ओके, द फर्स्ट ब्लेसिंग्स के लिए जो टाइम पीरियड है वो है आप लोगों के लिए 6 वीक। दिस इज़ द एंड ये जो डिग्निटी का भी कार्ड है वो भी 6 नंबर का ही कार्ड था, फॉर इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, ठीक है। और ये भी 6 नंबर का ही कार्ड है, तो ये 6 वीक का समय मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और वॉन्ड्स का कार्ड है विच इज़ टेलिंग यहाँ पे वीक्स की बात हो रही है और इंटेंशन भी मेरी ये कह रही है आप लोगों के लिए। नाउ द सेकंड ब्लेसिंग्स का टाइम पीरियड में डिवाइन, ऐसे तो मुझे 9 ओके आई थिंक 2 टाइम पीरियड है। फॉर सम ऑफ यू अगेन 6 नंबर का कार्ड है। 666 करके इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जीज के साथ, 666 की एनर्जी और के साथ कनेक्ट होइएगा। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी अ मंथ टाइम पीरियड। सो 2 टाइम पीरियड खुद ही निकल के आए हैं आपके सामने। तो थर्ड टाइम पीरियड थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए क्या यहाँ पे होने वाली है, लेट्स सी। एक कार्ड यहाँ पे आना चाहिए बट लेट्स सी। थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए उड़ के थर्ड नंबर पे ही कार्ड आई है, सो आई विल टेक दैट कार्ड क्योंकि वो थर्ड ब्लेसिंग्स पे ही आई है। दिस इज द टाइम पीरियड 1 month, अगेन द टाइम पीरियड इज़ 1 to 2 month, यस। ओके, सो यस, लास्टली आपके लिए कुछ और मैसेजेस हैं डेफिनेटली, वो मैं क्विकली देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या है। फॉर माई ब्यूटीफुल, देखो कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। मैंने कहा ना कुछ तो मैसेज है आप लोगों के लिए सैजिटेरियस इन योर रीडिंग। चलिए इतने ही मैसेज मैं लेने वाली हूँ आप लोगों के लिए जो कि खुद से आए हैं। द फर्स्ट हियर इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग। ये हीलिंग मेंटल, फिजिकल और रिलेशनशिप हीलिंग है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। दूसरी ब्लेसिंग्स है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। मैंने ये चीज़ आपको बोली थी, नया कुछ लोगों के लिए कनेक्शन बिल्डअप होते हुए नज़र आ रहा है, नया मैरिज होना, एंगेजमेंट होना, डीपर लेवल, नया कनेक्शन। सो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। सो येस, एंड वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यू आर वेरी क्लोज, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत क्लोज हो। एंड अब यू आर गुड एनफ, आपको फील करना है कि आप बहुत गुड एनफ हो, हर चीज़ के लिए वर्दी हो, ठीक है। सो येस, ये चीज़ है, हर चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। पास्ट को यहाँ पे लेट गो करने के लिए बोला। मैं कुछ ऐसे भी लोगों को यहाँ पे देख पा रही हूँ जो कि अभी तक आपने पास्ट को होल्ड किया हुआ है,
तो पास्ट को आपको यहाँ पे लेट गो करना है। पास्ट को ही लेट गो करके आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। नाउ एनी गाइडेंस फॉर, क्योंकि टैरो रीडिंग तो गाइडेंस के बिना अधूरी है। लेट्स सी। कुछ लोग गाइडेंस नहीं देखते, बट मैं ये चीज़ देखती हूँ कि पर्सनल रीडिंग में लोग गाइडेंस ही मांगते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ योर रीडिंग लोग पूछते हैं कि मुझे गाइडेंस दीजिए मैम, एंड इन योर जर्नल कलेक्टिव रीडिंग कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। गाइडेंस इज़ लाइक कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स के साथ चलिए और उससे हमेशा स्टिक रहिए, आप हमेशा आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो ये एनर्जीज है, तभी आपकी रिकॉग्निशन हो सकती है, तभी आपकी एक पहचान होगी फ्रॉम द डिफरेंट, फ्रॉम लाइक क्राउड से अलग होना। सो येस, यहाँ पे ये एक मैसेज है, अपने नॉर्म्स, अपने कल्चर के साथ हमेशा स्टिक रहना, उसके साथ काम, उसको लेके चलना, काम करना, कल्चर और वैल्यूज़ को लेके, तभी आपकी एक पहचान यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है, एक डिफरेंट पहचान। सो येस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो, पसंद आई हो। मैंने एक बच्चे की तरह एक एक कार्ड को एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए। यस, पर्सनल रीडिंग गाइडेंस लेना चाहते हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के साथ रेमेडीज़ फ्री है, पर्सनल रीडिंग पे भी डिस्काउंट है। सो दिस इज़ फॉर नवरात्रि ओनली। एंड यस, 666 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो आप लोगों को बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज में सेंड कर रही हूँ। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।